India's national pride rose in revolt. इंडिया का एक टाइम था जब विमेन को कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है। जैसे कि लाइफ में जीने के लिए खुद अपने पसंद का लाइफ पार्टनर सिलेक्ट करना, जिसे पहले स्वयंवर के नाम से जाने जाते थे। यहाँ तक कि प्राचीन भारत के अंत से लेकर मध्य तक ये राउंड था जब विमेन को सत्ता संभालने का अधिकार था। जैसे महाराजा श्री गुप्ता, फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, अपने महान साम्राज्य को लेकर रानी कुमारा देवी के साथ संभालते थे। वही डेक्कन रीजन में सत्तावाहना एम्पायर को रूल करने वाली थी। रानी नायनी का नासिब सत्ता संभालती थी, सेना की कमांडर भी थी, और इनके साथ साथ रुद्रमा देवी और रानी दुर्गावती का नाम भी हम सुनते हैं। इन्होंने महिला होकर भी राज्य को संभाला था। जैसे जैसे इंडिया मॉडर्निटी की ओर जाने लगा और भारत में तुर्किश अफगान जैसे फॉरेन अग्रेशन का जोर और जोर से चलने लगा, वैसे वैसे महिलाओं की समाज में हालत बिगड़ने लगी, क्योंकि ये न सिर्फ राज्य को ग्रैब करते बल्कि राज्य की आन बान शान, जिनके सम्मान के आगे उनका खजाना भी फीका था, मानो महिलाओं की इज्जत को लूट लेते। अग्रेशन जीते हुए राज्य की महिलाओं को गुलाम बना रोज उनकी आबरू को नोच खाते। इसके बाद सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कई प्रथा बनती चली गई। इससे महिलाओं का स्तर दूसरे दर्जे का बना दी, जिसके पास एजुकेशन लेने का भी अधिकार नहीं था। इन 13th सेंचुरी जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला किया और रानी पद्मावती को पाने की कोशिश की, तब उन्होंने अपने सम्मान की रक्षा करते हुए आत्मदाह किया। रानी पद्मावती की कहानी ने महिलाओं को साहस, आत्मसम्मान और बलिदान की प्रेरणा दी है। इन 1829 राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ी और इसे समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन 1856 ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे। महात्मा ज्योतिबा फुले ने उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर पहले विद्यालय की स्थापना की। सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी। फिर जब 1929 में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट हुआ तो लड़कियां उस बंधन से भी आज़ाद हो गई, जिसमें उन्हें छोटी सी उम्र में शादी के बंधन में बांधा जाता था। लेकिन जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके साथ ही उन्हें बराबरी का अधिकार मिला, जिसके बाद राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री हमारी इंडिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। आजकल विमेन हर एक ब्रांच में है, डॉक्टर से लेकर इंजीनियर्स तक सभी जगह है। आप शायद सोच रहे होंगे औरत के साथ कितना ज़्यादा गलत होता था, पर खैर अब तो 76 साल हो गए आज़ादी को, अब तो सब कुछ बढ़िया हो गया है ना। सोच रहे हैं तो कुछ ही मिनट्स के बाद आपको अपनी इसी बात पे पछतावा होने लगेगा। भारत में औरतों को इतनी इज्जत है, बंगाल में जहाँ महिलाओं को देवी का रूप माना जाता है, वहाँ एक महिला डॉक्टर के साथ जो हुआ, 36 घंटे के लिए लोगों की जान बचाने के बाद एज अ डॉक्टर आपको क्या रिवॉर्ड मिलता है? रेप, टॉर्चर एंड मर्डर। जम्मू और कश्मीर के कठुआ डिस्ट्रिक्ट में एक 8 साल की बच्ची का किडनैप, रेप और मर्डर किया गया था। बच्ची को एक मंदिर में बंधक बनाकर रखा गया था और कई दिनों तक उसके साथ रेप किया गया था। मुंबई के थाने में एक हाई स्कूल में एक सफाई कर्मचारी ने स्कूल की 3 और 4 साल की बच्चियों के साथ टॉयलेट में रेप किया। इस केस के बाद ही क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ बेटी पढ़ सकती है, काम कर सकती है और सेफ महसूस कर सकती है? हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि हम चांद पे पहुँचेंगे, लेकिन क्या फ़ायदा ऐसी चीज़ का जब 6 बजे के बाद घरों से लड़कियों को बाहर भेज नहीं सकते। इंडिया में 2021 में टोटल 31,677 रेप केसेस सामने आए। उसकी एवरेज निकाली तो अबाउट 87 रेप पर डे हुए। थैंक यू ये डॉक्यूमेंट्री एंड तक देखने के लिए। मेरा बस आपसे एक ही क्वेश्चन है, क्या सच में इंडिया को आज़ादी के 76 साल हो गए हैं?